हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि चाहे आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा लेकिन पूरा देखिएगा। हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी से अवगत कराने जा रहे हैं जैसे आप हर बार हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, और इस स्ट्रेटेजी के तहत आप इस बार अपना रिवीजन 3 बार कर पाएंगे। कितने बार? 3 बार। तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा और एक पेन कॉपी ले लीजिएगा ताकि आप इसको नोट कर पाएं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, हम आपको बता दें, जो आपका पेपर 1 है उसमें चीजें बताई गई हैं। क्या बताया गया है कि जो स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा व्यवस्था थी वो, पेपर 2 में कहा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा व्यवस्था थी, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है आपके पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 3 एकदम अलग है आपका, पेपर 4 भी एकदम अलग है। ठीक, तो इस तरीके से आपने इतनी बात समझ ली। अब देखिए, शुरू करते हैं 18 तारीख से। ठीक, अगर आप आज ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो 18 डेट से मैं आपको इसको समझाती हूँ, आपको कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक, आपको क्या करना है, 18 तारीख को पेपर 1 की 2 यूनिट पढ़नी है। कितनी? यूनिट 1 और यूनिट 2। मैम हम क्या पढ़ेंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 में? हमने कहा आपके पास नोट्स हैं, अगर पीजी पॉइंट वाले हैं तो आप वो पढ़िएगा, नहीं है बुक है घर पे तो बुक से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं है तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने पढ़ाया है आप उससे पढ़िएगा, जो टॉपिक कमजोर लगे आपको। ठीक, और क्या पढ़ना है? जैसे सुबह के समय आपने 2 यूनिट पढ़ ली 18 तारीख को, तो शाम के समय 2 यूनिट आपको पढ़नी है पेपर 3 की। समझ गए? तो यहां से यानी कि आपने 18 तारीख को यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ लिया पेपर 1 की, और यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ लिया पेपर 3 की। इतनी बात समझ में आ गई? फिर आप पहुंचे 19 तारीख को। 19 तारीख को आपको क्या करना है, पेपर 1 की यूनिट 3 और 4 पढ़ लेना है। नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है, या वो नहीं है तो आपने खुद से बनाए तो वो पढ़िए, वो भी नहीं है तो बुक्स में जो अंडरलाइन किया है पोर्शन वो करिए। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने यूट्यूब पे करवाया है उसमें टॉपिक देखो, टॉपिक में जो तुमको टफ लगे वो पढ़ो। ठीक, उसके अलावा पेपर 4 की आपको क्या करनी है, 19 तारीख को यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़नी है। ठीक, इस तरीके से आपने क्या किया, 2 दिनों में, देखो अब समझिएगा बात को, आपने अपने इन 2 दिनों में क्या कंप्लीट कर लिया, पेपर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एक पेपर में 4 ही यूनिट होती है। पेपर 3 की 2 यूनिट पढ़ लें और पेपर 4 की भी शुरू की 2 यूनिट आप पढ़ चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बस आपको लेकिन फॉलो करना है, क्योंकि अब एक हफ्ता बचा है ना, तो आपको अच्छे से फॉलो करनी है चीजें। ठीक, अब पहुंचिएगा 20 तारीख को। अब दिमाग लगाओ, हम यहाँ पर पेपर 1 के साथ क्या पेपर 2 नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब आप पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ लोगे, सॉरी पेपर 1 की जब आप चारों यूनिट पढ़ लोगे तभी आप पेपर 2 को कनेक्ट कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही नहीं, हमने आपको ये टाइम टेबल बना के दिया है। इस टाइम टेबल का भी एक अपना मीनिंग है और बनाने में इसको समय भी लगा है ना, लेकिन ये कारगर तब साबित होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे। अब पेपर 1 का रिवीजन आपका हो गया चारों यूनिट का 19 तारीख तक, यानी कि पेपर 1 आपका खत्म। ठीक, 20 तारीख को आपको पेपर 2 की शुरू की 2 यूनिट पढ़ लेनी है और पेपर 3 की बची हुई यूनिट जो तीसरी और चौथी थी वो पढ़ लेनी है, क्योंकि 2 यूनिट तो आप देखो यहाँ पर पढ़ चुके थे, अब 2 यूनिट यहाँ पढ़ लिया है, तो यहाँ से आपका क्या कंप्लीट हो गया, पेपर 1 खत्म और पेपर 3 भी पूरा खत्म हो गया। ठीक, कंप्लीट रिवीजन कर लिया। 21 तारीख को आपको पेपर 2 की क्या करनी है, दोनों यूनिट्स पढ़नी है। तो इस तरीके से यूनिट 3 और 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आपका पूरा हो चुका है। और पेपर 4 आपको जो बची हुई तीसरी चौथी यूनिट थी वो 21 तारीख को पढ़ लेनी है, तो पेपर 4 भी खत्म। बात समझ में आ गई? क्या करना है, 18 तारीख को सुबह आपको पेपर 1 की 1 और 2 यूनिट पढ़नी है और पेपर 3 की 1 और 2 यूनिट पढ़नी है। 19 तारीख को भी आपको पेपर 1 की यूनिट नंबर 3 और 4 पढ़नी है और पेपर 4 की यूनिट 1 और 2 पढ़नी है। फिर 20 तारीख को आपको जो यूनिट 1 और 2 पेपर 2 की है वो पढ़नी है और पेपर 3 में यूनिट 3 और 4 पढ़ लेनी है। पेपर 2 की यूनिट 3 और 4 आपको 21 तारीख को पढ़नी है और पेपर 4 की 2 यूनिट आपको तीसरी और चौथी पढ़नी है। तो इस तरीके से आपने इन 4 दिनों में 4 सब्जेक्ट पूरे कर लिए। क्या कहा मैंने? इन 4 दिनों में, यानी कि 21 तारीख तक आपने यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 प्लस यूनिट 3 प्लस यूनिट 4 हर एक पेपर की पढ़ ली। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक, अब पढ़ना क्या है, स्ट्रैटेजी आप यही अपनाओ, लेकिन दिमाग लगा के खुद पढ़ो, जो टॉपिक कमजोर हो वो पढ़ो, है ना। इतनी बात के बाद में अब हम शुरू करते हैं। अब हम कहाँ आ गए, 22 तारीख पे। 22 तारीख को आपको केवल एमसीक्यूज पढ़ डालने हैं। कौन कौन से मैम? हमने कहा कि इजी नोट्स हमने करा दिया है पूरा, नब तो नया वाला भी करा रहे हैं, है ना। उसके अलावा पवन पूरा करवा दिया है। ठीक, उसके अलावा अगर आपके पास कुछ हो तो पढ़ लो। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इजी नोट्स और पवन मिला के कम से कम 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। और
जिन बच्चों के पास MCQs हैं पीजी पॉइंट वाले, वो रामबाण हैं, एकदम अच्छे से पढ़ लो उनको, ठीक। इतना आपको क्या करना है, 22 तारीख जब आएगी तो 22 तारीख को आपको पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 के पूरे MCQs पढ़ डालने। क्या करना है, 22 तारीख को पूरा आपको पेपर 1 और पेपर 2 का MCQs पढ़ डालना है। तो इस तरीके से आपने पेपर 1 और पेपर 2 कितनी बार पढ़ लिया, 2 बार। 23 तारीख को क्या करो, सुबह आप बैठो पेपर 3 पूरा निपटाओ, शाम को बैठो पेपर 4 निपटाओ। मैम इतनी जल्दी कैसे रिवीजन कर लेंगे, हमने कहा एक वीडियो मेरा कितने घंटे का है पता है, 1 घंटे का। 2x की स्पीड से भी देखोगे तब भी आप आधे घंटे में देख लोगे। हम कहते चलो 2x से नहीं देखो क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना फास्ट पढ़ाया है। एक वीडियो 1 घंटे का तो 2 वीडियो 2 घंटे के। सुबह 2 घंटे बैठे पेपर 3 खत्म, शाम को 2 घंटे बैठे पेपर 4 खत्म, ठीक। अब जो शैक्षिक मूल्यांकन वाला बच्चा है वो क्या करेगा, वो खुद से पढ़ेगा। और शैक्षिक मूल्यांकन की इजी नोट्स भी हमने ऐप पे फ्री पर प्रोवाइड की है। आज के वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि फ्री ई नोट्स कहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान है कि मैम फ्री तो आई नहीं, अभी वो भी दिखाएंगे, ठीक। अब 23 तारीख तक आपने इतना काम कर लिया। अब 25 तारीख को तो मैम पेपर ही है। हमने कहा देखो अब पेपर आ गया, लेकिन आप कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं, 2 बार आप पूरा रिवीजन कर चुके हैं। हमने आपसे काम 3 बार आपको रिवीजन करवाएंगे अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया। अब तीसरा रिवीजन देखो कब होगा भाई, 25 को तो आपका पेपर है पेपर 1, तो 24 तारीख को केवल आपको पेपर 1 पढ़ना है। पेपर 1 देकर के आओगे, केवल पेपर 2 पढ़ना है, ठीक। ये तीसरी बार आप पढ़ रहे हो, ठीक। 26 तारीख को पेपर देकर के आओगे, केवल पेपर 3 पढ़ना है। 27 तारीख को पेपर देकर के आओगे, केवल पेपर 4 पढ़ना है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम टाइमिंग सुबह क्यों रखी गई। एक बात बताओ, हर चीज को थोड़ा पॉजिटिव सोचो कि टाइमिंग अगर सुबह है, आपका पेपर हमको लगता है शायद 10-10 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। आप कितना भी दूर सेंटर जाएगा 12 बजे अपने घर पे पहुंच जाओगे। अगर कहीं रुकोगे नहीं तो 2 घंटे की तो रास्ता मैक्सिमम है, ठीक। अब 12 बजे अपने घर पहुंच गए, 12 बजे से हम कहते हैं 3 बजे तक सो लो, खा लो, पी लो, रेस्ट कर लो पूरा। और अगर आप 4-3 उठे, आराम से फिर से फ्रेश हुए, चाय वाय पिया, 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक भी बैठोगे ना, तब भी एक सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से कर लोगे। तो ये तो अच्छी बात है। अब दिमाग लगाओ, अगर यही टाइमिंग दोपहर की हो जाती, पता चले 2 बजे से पेपर है, एक तो पेपर देने से पहले आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, उसके बाद में जब पेपर दे करके आते तब इतना थक जाते कि 2-3 घंटा पढ़ने का मन ना करता, फिर रात हो जाती तो रात में कितना ही पढ़ पाते, क्योंकि अगले दिन फिर लगातार पेपर चलेंगे आपके। तो हर चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली लो। और ये बहुत अच्छा हुआ कि मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हो रहा है ना। और लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक लोगों ने हमें मैसेज किया, हमें रियलिटी में उनके लिए बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, ईश्वर का शुक्र अदा करो और उसमें अपना पॉजिटिव प्लस ढूंढो, ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई भाई। फिर क्या है, 27 तारीख को पेपर 3 होगा, तो आप पेपर दे करके आओ, पेपर 4 का रिवीजन करो। 28 तारीख को पेपर 4, फिर खत्म, टाटा बाय बाय, बीएड खत्म। और आपकी ये जर्नी बहुत हैप्पी रही होगी शायद ही, और हम आपको लिटरली बहुत मिस करेंगे, बिकॉज यू ऑल आर माई फर्स्ट बैच। और 100% इस बार हम आप लोगों का इंटरव्यू जरूर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें pg.100@gmail.com पे मेल करिएगा रिजल्ट आने के बाद। आफ्टर रिजल्ट आप हमें मेल करेंगे। जिन बच्चों के अच्छे परसेंटेज होंगे, टॉप 10 या टॉप 20 बच्चों का इंटरव्यू करवाएंगे जरूर अब हम लाइव। उसके बाद में आप लोग हमारे फर्स्ट बैच हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक बार फिर से समझ लो क्या करना है। 18 तारीख को पेपर 1 पेपर 3 की 2 यूनिट शुरू की पढ़ लेनी है। 19 तारीख को आपको पेपर 1 की दोनों यूनिट, आखिरी तीसरी और चौथी पढ़ लेनी है, तो पेपर 1 खत्म यहीं से। पेपर 4 की 2 यूनिट आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में पेपर 2 की शुरू की 2 यूनिट और पेपर 2 की आखिरी की 2 यूनिट आपको 20-21 तारीख में कवर अप करनी है। इसी तरीके से आपको ये करना है। तो 21 तारीख तक आप एक बार रिवाइज कर चुके होंगे, फिर 22 तारीख और 23 तारीख में आप एक बार रिवाइज कर चुके होंगे दोनों पेपर, तो 2 बार रिवीजन ये हो गया। उसके बाद में पेपर से पहले एक बार पूरा पढ़ोगे, तो मात्र 6 दिनों में पूरा रिवीजन एक हफ्ते में हो गया। बस यही तो समझाना था, यही तो मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित मानिए कि जितना आप अपने दिमाग से कर पाओगे उतना इसमें कर पाओगे। इस अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि जैसे पेपर 3 की 2 यूनिट पढ़ी, तो यहाँ पर पेपर 3 की 2 यूनिट पढ़ लो तो लगातार पेपर 3 कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पर पेपर 4 कर लो तो लगातार पेपर 4 कर लोगे। इतना चेंज अपने आप से कर सकते हो, है ना। अब देखो बात आती है कि मैम फ्री नहीं मिल रहा है। हमने कहा पहली बात तो आप ये समझो कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है, पीजी पॉइंट सर्च करना है यूट्यूब पे, यहीं पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव, यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा। एक ज़रूरी बात भी आपसे शेयर करेंगे आज।
अब प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको देखो ये स्वास्थ्य, शारीरिक और योग शिक्षा की यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे 33 क्लासेस ये मिल जाएंगी आपको। ठीक, ये तो प्लेलिस्ट रामबाण है। देखो आप MCQs कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जब आप मेरी क्लास देखोगे तो वहां पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, उनकी हमने एक ट्रिक बोल बोल के आपको क्वेश्चन को कनेक्ट करवा के याद करवाया है। अब जिसने ये क्लासेस देखी होंगी उनको पता होगा। हम ये नहीं कह रहे भाई, देखो पढ़ने के लिए बहुत ऑप्शन है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप सुन करके पढ़ोगे ना मेरा, तो जैसे कोई स्टेटमेंट टफ है तो मैंने उसको कनेक्ट करके याद करवाया है। अब वो कनेक्शन तभी आप समझ पाओगे जब आप मेरी क्लास देखोगे। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, ये रामबाण है भैया। MCQs 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट खोलिएगा, पहली क्लास पवन की, दूसरी तीसरी सब महामैराथन मिलेंगी, ये तो जरूर पढ़ के जाइएगा, ये वाली सारी है ना। उसके बाद में पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया, ये पेपर 3 है, ये आपका पेपर 1 है। देखो सब्जेक्ट के नेम के साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी क्लासेस आप जरूर देखिएगा। अब के बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें PDF नहीं मिल रही। हमने कहा PG Point ऐप इंस्टॉल करिए, कॉपीराइट इशू की वजह से हम आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए PDF टेलीवेलीग्राम पे। अब देखो E-नोट्स के सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है? E-नोट्स के सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पेड दिखेगा, अब यहाँ पे टच नहीं करना है, नीचे ही स्क्रॉल करना। ये देखो फ्री नोट्स दिखा, फ्री नोट्स के सी ऑल पे आइएगा। जैसे ही आप फ्री नोट्स के सी ऑल पे आएंगे, स्क्रॉल करो, देखो ये सब है नहीं, पेपर 1 की PDF पेपर, उसके बाद में नीचे आ जाओ, ये देखो 4th सेमेस्टर की पेपर 2, 4th सेमेस्टर की पेपर 3, 4th सेमेस्टर की ये रही आपकी पेपर 4 की स्वास्थ्य। अब यहीं पे मूल्यांकन वाली भी, और यहीं पर हम आपको पवन वाली भी कल तक प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि असल में इस समय टीम बहुत बिजी है, मैं क्या ही बताऊं। और उसके अलावा भी ऑप्शन है आपके पास, क्या देखो, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये है कि पेड वाला लेना है तो पेड E-नोट्स के सी ऑल पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर जब आप जाएंगे पेड वाले E-नोट्स के सेक्शन पे, तो देखो ये आपके 800 से ज़्यादा MCQs पेपर 4 के, 700 से ज़्यादा MCQs पेपर 2 के, उसके अलावा 1300 से ज़्यादा MCQs आपको पेपर 1 के मिलेंगे। ठीक, चैप्टर वाइज E-नोट्स लेना है तो अलग से मिल जाएगा। और कंप्लीट थ्योरी हैंड रिटन नोट्स की पेपर 4 की, तो जिन्होंने सुन लो स्वास्थ्य और योग शिक्षा जिनका है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो यूनिट 3 और 4 की थ्योरी चाहे इसी PDF से पढ़ो, लेकिन पढ़ करके जरूर जाना। अष्टांग योग, यम, नियम, इनसे बहुत क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में इतनी सी ये एक जानकारी है आपके लिए। ठीक, अब हमने आपको बता दिया कि क्लासेस कैसे देख सकते हैं, पेड नोट्स कैसे ले सकते हैं, फ्री नोट्स कैसे ले सकते हैं। तब भी कोई समस्या है, तब भी कोई दिक्कत है, तो आप हमें हमारी Instagram ID जो है वो है PG Point Official के नाम से, वहाँ मैसेज करिए, या फिर आपको pgpoint100@gmail.com हमने अपना मेल ID बता रखी है ना, वहाँ पर मैसेज करिए। कभी कभी कोई इशू आ जाए या कुछ भी हो ऐप से संबंधित, PDF से पेड संबंधित, तो आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस सब्जेक्ट की आपको और अच्छे से तैयारी करवाई जाए। जो मार्केट में न्यू इजी नोट आया है उसकी हमने एक क्लास कराई है थोड़ा सा नए तरीके से। उसमें क्या नयापन है मैम? हमने कहा जैसे जो चैप्टर 1 है, मान लो वैदिक काल, तो वैदिक काल की थ्योरी पहले हमने आपको पढ़ाई, फिर हमने वैदिक काल के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए। बौद्ध काल आया, बौद्ध काल की थ्योरी पढ़ाई, उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से पढ़ाए तो हम आपको इस तरीके से भी पढ़ा देंगे। सुनो, अब ये जो हमने आपको टाइम टेबल बताया है, इससे और क्लासेस से कोई मतलब नहीं है बेटा। ये तो आपको अपने हाथ से सेल्फ स्टडी करना है, और क्लासेस तो जो हम देंगे वो आपको 1-2 क्लासेस होती हैं, वो तो देखनी ही देखनी है। मतलब क्लासेस जो हैं वो भी देखनी है, ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। 1 हफ्ता भी हम कह रहे हैं, अगर कोई बच्चा पूरा तन मन धन सब अर्पण करके लगा करके एकदम पढ़ ले, तो विश्वास मानिए इस बार का सब्जेक्ट कोई इतना टफ नहीं है कि आप परसेंटेज ना बना पाओ। मैं कहती हूँ कोई बच्चा मेरी PDF एकदम पेपर 1 वाली और जो हम MCQs की क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पर, ये पढ़ ले, 90+ मार्क्स उसके पेपर 1 में आ जाएंगे अगर मेरी PDF और 1 लीनियर वाली और नोट्स कोर्स वाली, साथ में पेपर 1 की जितनी ऑनलाइन क्लासेस हैं हमने आपके MCQs की दी हैं, केवल वो पढ़ ले। ना पढ़े, कोई बुक ना पढ़े कुछ भी, तब भी उसके इतने नंबर आएंगे। लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं आप तो, है ना। तो इसलिए टाइम टेबल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो देखो आपके कमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है पता है। जो आपसे जूनियर बच्चे आएंगे, बिकॉज यू ऑल आर सीनियर्स, तो जूनियर्स जो आएंगे ना आपके, वो कमेंट्स देखेंगे, है ना, कि अरे वाह दीदी और भैया लोगों को तो अच्छा लगा था, तो फिर बच्चे भी पढ़ेंगे। और आप क्या चाहते हैं कि ये चैनल आगे बढ़े, ये परिवार आगे बढ़े, तो उसके लिए आप एक कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर आपका क्या नैतिक कर्तव्य है कि आप भी करें, है ना। ओके।
बाकी अगर पीडीएफ देखने की बात है तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये स्वास्थ्य और योगा शिक्षा वालों की पीडीएफ है। 800 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, एक यूनिट में 250 एमसीक्यूज हैं और बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ये वो वाली पीडीएफ है जो हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने पेपर 4 में योग शिक्षा वालों को पढ़नी है। पता है आप लोग, ये देखो यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग को राजयोग कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है कि अष्टांग योग का अन्य नाम क्या है, हठ योग क्या है। तो ये आप देख सकते हैं जो भी। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यम के कितने प्रकार हैं, तो चलो 5 हो गए। पूछ दिया जाएगा यम के चतुर्थ सोपान कौन सा है, तो ब्रह्मचर्य है। यम का तीसरा सोपान क्या है, तो आस्तेय है। यम का द्वितीय सोपान क्या है, तो सत्य है। अब ये आप तभी बता पाओगे ना। अब पूछ लिया गया नियम के कितने प्रकार हैं, 5, पता ही नहीं है कौन कौन से। आपसे पूछ लिया जाए नियम का अंतिम प्रकार कौन सा है, तो ईश्वर प्राणिधान। तो ये तब पता होगा ना जब आपने पढ़ा होगा। और इसको पढ़ने के लिए आपको ये पीडीएफ अगर लेनी है तो पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप आराम से लीजिए और बिना देख लो। हम आपको एक बार शो कर देते हैं कि कैसी है ये, है ना। ये देखिए आप, ठीक इस तरीके से है। सारे चैप्टर्स कवर अप किए गए हैं। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ पाना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यूनिट 3 और 4 तो ज़रूर ही पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से योगा वाला सेक्शन है और योगा वाले से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। एक समय जो बायोलॉजी का थोड़ा सा सेक्शन दिया जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो तो आदमी ने 9th-10th में पढ़ा होता है तो इतना कनेक्ट करके आंसर का टिक कर देगा। लेकिन 3 और 4 यूनिट ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि योगा वाला सेक्शन जब तक आपको आसन नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे, है ना। और हमने तो आपसे पहले भी आपको ये बात कही है कि कुछ लो ना लो, कुछ करो ना करो, मेरे कहने पे आप केवल पेपर 1 का कोर्स ले लो एक बार। क्या कहा मैंने, मेरे कहने पे। हम आपसे भाई गुरु दक्षिणा तो नहीं मांग रहे हैं, हम केवल आपसे ये कह रहे हैं, आपके ही पढ़ने के लिए कह रहे हैं क्या, कि केवल और केवल पेपर 1 लेकर के देख लो एक बार कोर्सेज के सेक्शन में जा करके। ये है 1 लीनियर की पीडीएफ, ठीक। जैसे आपका यूनिट 1 है ना, तो यूनिट 1 के अंतर्गत ये आपके 4 चैप्टर्स हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत आपके ये 4 चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से आपके हर एक लेसन की, अब जैसे यूनिट 1 शुरू हुई तो चैप्टर नंबर 1 की जो 1 लीनियर पीडीएफ है वो इस प्रकार से, फिर उसके बाद में चैप्टर 2 की जो पीडीएफ है वो इस प्रकार से ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, 1 लीनियर केवल हमने पेपर 1 का ही प्रोवाइड करवाया है। आज हमने आपको पढ़ाया था ना कितने अच्छे तरीके से बौद्ध काल, तो वो इसी से पढ़ाया था, लेकिन बस हम बोल के पढ़ा रहे थे, इतना सा डिफरेंस था। ये फिर आप चैप्टर 3 का देख पाएंगे, चैप्टर 4 का देख पाएंगे। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर की पूरी आपको 1 लीनियर ये मिलेगी पीडीएफ, है ना। तो जो अगर आप पेपर 1 का रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। अब वुड का घोषणा पत्र इतने कम शब्दों में इतने आसानी से ये चीज़ें कवर अप की गई हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे, तो चार्ल्स वुड थे, है ना। उसके बाद में वुड के घोषणा पत्र को और क्या कहा गया, तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा गया। ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये हम आपको तब समझाएंगे ना, जब बताएंगे, जब आप पेपर दे करके आओगे, और जिसने ये पीडीएफ पढ़ी होगी वही समझ पाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। अब फिर यही होगा कि अब पछतावे होए का जब चिड़िया चुग गए खेत। तो इससे पहले कि वो समय आए, और अगर आपने नहीं लिया तो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, ऐप भी पीजी पॉइंट के नाम से, रेफरल कोड भी पीजी पॉइंट डालना है। बस इंस्टाग्राम में आपको पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, तो वो सर्च कर लेना है, ठीक। और कोई भी समस्या हो हमसे आप डिस्कस करिए, ठीक। और अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित काम आएगी। बस आप इसको फॉलो करिएगा, आज ही नोट डाउन कर लीजिएगा, कल से एकदम लग जाइएगा इस पर, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपके लिए जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं, बस आप ऐसा समझ लीजिए। इस समय थोड़ी सी समस्या ये हो गई थी कि जिन डिवाइसेस का हम प्रयोग करते थे आपके वीडियो शूट करने के लिए, उसमें ग्रहण लग गए हैं। मतलब एक तो बग आ गया, ठीक, सॉफ्टवेयर खराब होगा। उसके अलावा जो मोबाइल था मेरा, उसमें भी सब पूरा क्या हुआ, स्क्रीन बाहर आ गई उसकी। एक जो पुराना था वो भी टूटा पड़ा था। तो कैसे क्या कर पा रहे हैं ये बस हम ही जानते हैं, है ना। खैर, तो करेंगे सेशन को यहीं से एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और बहुत अच्छा पेपर होगा आप लोगों का, बस पढ़ते रहो, है ना।